वाक्य की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आग छुटकारे को लेकर आती है, जैसा कि पहला राजाओं 18 की 21 में लिखा है। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। मेरे प्रियो, हमारा सबसे बड़ा आनंद इस दुनिया की आशीषें नहीं है। हमारा सबसे बड़ा आनंद ये है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, और शैतान चाहे कुछ भी कर ले, वो हमारी इस आशीष को हमसे छीन नहीं सकता। इस धरती पर तो हमारा कुछ सालों का सफर है, पर उसके बाद हमें परमेश्वर के साथ सदा के लिए रहना है। बाइबल में लिखा है कि वहाँ ना तो कोई रोना होगा, ना कोई दुख और ना कोई रात होगी। इसीलिए आज परमेश्वर आपको छुटकारा, गवाहियाँ और आशीषें दे रहा है, ताकि आप यकीन कर सकें कि अगर धरती पर कोई जीवित परमेश्वर है, वही ऐसे काम कर सकता है। वही परमेश्वर यह कह रहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तुम्हें स्वर्गीय जीवन दूंगा। लोग कहते हैं कि ऊपर जाकर किसने देखा है? यह सच है कि हमें किसी ने ऊपर जाने के बाद नीचे आकर नहीं बताया, पर पवित्र आत्मा बताता है कि तुम्हारे बीच में जो काम होंगे, जो चिन्ह और चमत्कार होंगे, वो साबित करते हैं कि अगर धरती पर परमेश्वर यह काम कर रहा है तो वह जीवित है और हमारे लिए मौजूद है। आज जितने भी चिन्ह, चमत्कार और छुटकारे को आप देख रहे हैं, वे आपके उद्धार के लिए हैं और आपको मुक्ति में बनाए रखने के लिए हैं। बाइबल में लिखा है कि एलिया लोगों के पास आकर कहने लगा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल है तो उसके पीछे हो लो। तब एलिया ने कहा, हमें दो बछड़े दिए जाएं। एक बछड़ा यह बाल के नबी रखें और वेदी पर सजाएं, और एक बछड़े को मैं वेदी पर रखूंगा। जिसके बछड़े पर स्वर्ग से आग उतरकर उसको भस्म करेगी, वही परमेश्वर होगा। तब लोगों ने कहा, ये अच्छी बात है। एलिया को यह पता था कि जब तक यह लोग परमेश्वर द्वारा चिन्ह और चमत्कार ना देख लें, तब तक यह लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए उसने कहा, जो आग उतारकर उत्तर देगा वही परमेश्वर है। इसका मतलब छुटकारे के लिए आपके जीवन में आग चाहिए। एलिया यह जानता था, जैसे ही यह लोग परमेश्वर की आग देखेंगे तो ये छुटकारा पाएंगे। बाल के नबी सारा दिन वेदी पर बछड़ा रखकर बाल को पुकारते रहे, लहूलुहान हो गए, पर उन्हें कोई भी उत्तर नहीं आया। जब एलिया की बारी आई तो उसने सबसे पहले अपनी प्रार्थना की वेदी की मरम्मत करके उसको खड़ा किया, उसमें 12 पत्थर रखे, उसको बपतिस्मा दिया, यानी उसने अपनी प्रार्थना की जिंदगी को सही किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वेदी टूटी हुई होगी तो आग नहीं उतरेगी, और जब तक आग नहीं उतरेगी तब तक छुटकारा नहीं आएगा। जब एलिया ने अपनी प्रार्थना की वेदी की मरम्मत की तो परमेश्वर ने आग उतारकर उसकी भेंट को स्वीकार किया, और जितने लोगों ने यह चिन्ह और चमत्कार देखा, उन सब ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनके जीवन में छुटकारा आया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप उद्धार को चाहते हैं कि आपके जीवन में छुटकारा आए, तो सबसे पहले तौबा करें, बपतिस्मा लें, और फिर उसके बाद अपनी प्रार्थना की वेदी को सुधारें। रोज परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय निर्धारित करें, तब परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देगा और आपको आशीषित करेगा। आमीन।